राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का मैं गोविंद शर्मा चेयरमैन के नाते स्वागत करता हूं। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 1972 से विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता रहा है। पहले ये 2 वर्ष में एक बार आयोजित करते थे, लेकिन 2012 से प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक मेले का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास करता है। हम सभी लोग इस बात से भी परिचित हैं कि देश विदेश के लाखों लोग इस पुस्तक मेले में भाग लेते रहे हैं और कई विश्व कीर्तिमान हमने स्थापित किए हैं। पिछले वर्ष जो पुस्तक मेला था उसमें 14 लाख से अधिक पुस्तक प्रेमियों ने पुस्तक मेले में आकर के विभिन्न पुस्तकों को देखा, क्रय किया और आनंद लिया। इस वर्ष क्योंकि कोविड की वजह से कुछ सीमाएं समाज के ऊपर और हम सब लोगों के ऊपर हैं, एक अनुशासन है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक मेला वर्चुअल एडिशन के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें इसका आयोजन 6 मार्च से 9 मार्च तक के लिए है और इसमें लगभग 135 प्रकाशक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाग ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे पिछले वर्षों में पुस्तक मेलों में आयोजित होती रही हैं, वे सब आयोजित रहेंगी। इस पुस्तक मेले को, इसकी टेक्निकल साइड को और अन्य कई चीजों को विस्तार से बताने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक श्री युवराज जी मलिक से आग्रह करूंगा कि वे आपके सामने कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करें और उसके बाद आपके जो विचार हो या कुछ आप जानकारी लेना चाहेंगे तो वो हम दे सकेंगे। नमस्कार। थैंक यू सर। वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी मीडिया के साथियों से और पुस्तक प्रेमियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहला वर्चुअल एडिशन होगा। अभी तक हम फिजिकल रूप में इसको आयोजित करते रहे हैं। इसकी तिथि 6 मार्च से 9 मार्च के बीच होगी। 5 मार्च को प्रातः 11:30 बजे बुक फेयर का इनॉग्रेशन माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा किया जाएगा। इसी क्रम में 5 तारीख को उद्घाटन के बाद हमारा पूरा जो वर्चुअल एडिशन है ये लाइव कर दिया जाएगा, जिसमें तकरीबन 160 से ज्यादा स्टॉल्स हैं, 135 से ज्यादा पब्लिशर्स हैं, अलग अलग भाषाओं का एक प्रतिनिधित्व है और अच्छी बात है कि 15 से ज्यादा विदेशी संस्थाएं और इंस्टीट्यूशंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के साथ ये वर्चुअल एडिशन जितने भी पब्लिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, पब्लिशर्स हैं, बुक लवर्स हैं, रीडर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वेयर दे कैन गो एंड एक्सेस बेस्ट ऑफ द कंटेंट एंड एक्सप्लोर एंड बाय थिंग्स ऑफ देयर चॉइस। इस वर्ष की जो आयोजन है उसकी जो थीम को हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा एक रिफॉर्म के तौर पर इस कोविड पीरियड में उभर के आई है और पब्लिशिंग हाउस होने के नाते और इस देश के
नॉलेज पार्टनर होने के नाते हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में। हमारे पब्लिशिंग प्रोग्राम के जरिए इस पॉलिसी को किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इस थीम को चुना गया है। और थीम के साथ साथ जो गतिविधियां की गई हैं, जो सेशंस रखे गए हैं, डिस्कशंस रखे गए हैं, इंटरेक्शंस हैं, इंटरव्यूज रखे गए हैं, उनको भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा के परिदृश्य से जोड़ने की एक कोशिश की गई है। आप सभी ये कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से लाइव भी देख सकते हैं, और अगर किसी कारणवश आप देख नहीं पाए तो डेटा बैकअप में जाकर भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। वर्चुअल एडिशन में इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है कि आप कभी भी किसी भी समय 24/7 इस बुक फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समय की कोई सीमाएं नहीं है। इसके अतिरिक्त जो पुस्तकें आप खरीदना चाहते हैं वो सभी प्रकाशकों द्वारा अपलोड कर दी गई हैं। आप कार्ड के माध्यम से जाकर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से उसको खरीद भी सकते हैं, और उसका लॉजिस्टिक पार्टनर के माध्यम से उसको आपको डिलीवरी भी कर दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट बात जो है, जो इस प्रकार इस एग्जीबिशन के दौरान और बुक फेयर के दौरान जो कार्यक्रम हमने तय किए हैं, उसमें आपको अलग अलग पक्ष देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता भी मिलेंगे, शिक्षाविद भी मिलेंगे, वैज्ञानिक परिवेश से जुड़े हुए लोग भी मिलेंगे, लेखक भी मिलेंगे, कवि भी मिलेंगे, और उसमें सांस्कृतिक झलक भी आपको देखने की मिलेगी। साथ साथ आपको शैक्षिक पक्ष भी नजर आएगा। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, चूंकि हम स्टेक होल्डर हैं इस पब्लिशिंग प्रोग्राम के जरिए इम्प्लीमेंटेशन में, तो हम कुछ नए रिलीज भी लेकर आ रहे हैं। जो शिक्षा नीति के अनुरूप हमारी नई किताबें आ रही हैं, उनका भी उद्घाटन कल माननीय मंत्री जी द्वारा किया जाएगा। ये भी अपने आप में एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के माध्यम से एक नई पहल होगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप हमें डायरेक्टली किसी भी सोशल मीडिया आईडी के जरिए, अपने कॉन्टैक्ट नंबर से, मेल आईडी से, अलग अलग माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसको एक यूजर फ्री एंड एक्सेस को बहुत सहूलियत के साथ हमने एक एक्सपीरियंस तैयार करने की कोशिश की है कि कम से कम सुविधा के साथ ज्यादा से ज्यादा आप एक वर्चुअल एक्सपीरियंस ले सकें। और मुझे उम्मीद है कि ये एक सभी के प्रयास से, आप सबके सहयोग से, सभी पब्लिशिंग एसोसिएशन, पब्लिशर्स के सहयोग से यह आयोजन एक सफल आयोजन होगा, और हम आपको एक अच्छा बुक रीडिंग एक्सपीरियंस दे पाएंगे। मोटी मोटी एक रूपरेखा मैंने आपसे साझा की है। अगर कुछ आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हम उनका जवाब आपको देना चाहेंगे। और अगर आप हमसे बुक फेयर के एक्सपीरियंस के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपको बुक फेयर के एक्सेस के लिए लिंक मिल जाएगा। जी, आपका सवाल आया है सिद्धि जैन जी से। आपका कहना है कि बुक फेयर मार्च में क्यों आयोजित किया जा रहा है। आपका अच्छा सवाल है। आप हमारा कोशिश था कि कोविड काल में परिस्थितियां अगर नॉर्मल हो जाती तो हमारा पहला प्रयास यही था कि हम कुछ भी करके इसको फिजिकल एडिशन के रूप में ही आयोजित करें। बट चूंकि जनवरी और दिसंबर में परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी, सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन रेफर किया गया कि हम इसको फिजिकल करने की स्थिति में नहीं है, तो हम इसको वर्चुअल एडिशन में करेंगे। और इसीलिए जनवरी के बजाय, जो अक्सर हम जनवरी फरवरी के बीच में करते हैं, हम उसको मार्च में हमने तैयारी के साथ दोबारा से आपके बीच आए। जी, आपने लिखा है अभिनव उपाध्याय जी हिंदुस्तान से। यूजर आपकी वेबसाइट के माध्यम से शामिल होगा या अलग अलग से कुछ लिंक देंगे। आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, वहां पर लिंक होगा, उसके थ्रू आप डायरेक्टली, हम आपका ट्रैफिक अपने जो बुक फेयर की साइट है उस पर डाइवर्ट ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। आप किसी भी मॉड्यूल के माध्यम से आप जा सकते हैं, और हमारी जो मेन वेबसाइट है उस पर भी आप लिंक में ले सकते हैं। कोई भी असुविधा नहीं होगी। फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, किसी भी प्रकार से आप हमें जुड़ सकते हैं। जी, अनामिका सिंह जी नवोदय टाइम्स से हैं। आप पूछ रही हैं कि सर, दिल्ली पुस्तक मेले का भी हाल ही में वर्चुअल आयोजन किया गया था, उससे किस तरह अलग होगा, और विदेशी पब्लिशर भाग ले रहे हैं, और थीम हॉल की क्या तैयारियां की गई हैं। जी, अनामिका जी, जो दिल्ली बुक फेयर था एक अच्छा आयोजन था, अच्छा प्रयास था कोविड काल में, परंतु वो डिजिटल एग्जीबिशन था। हमारा एक वर्चुअल एक्सपीरियंस होगा। आप जब जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव रूप से आप बुक फेयर के अंदर हैं। आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, और हम 24/7 अवेलेबल होंगे। ये मॉर्निंग से इवनिंग टाइम बाउंड नहीं होगा। तीसरा, जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग होगा। इसको थीम बेस्ड क्रिएट किया गया है, अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं,
अलग अलग पार्टिसिपेशन है और 15 से ज्यादा पब्लिशर्स हमारे बाहर के भी हैं, चाइना से हैं, फ्रांस, ईरान, इटली, मैक्सिको, नेपाल, यूक्रेन और यूएस पहली बार हमारे साथ इस प्रकार से जुड़े हैं। तो ये भी अपने आप में एक नई शुरुआत है कि विदेशी पब्लिशर्स ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे तो थीम को हमने कोशिश की है कि नई शिक्षा नीति से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो जुड़े, और उस थीम को जो हमें 3 कैटेगरीज हमने रखी हैं, मीडियम, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, उसमें बुक्स को हम अपलोड कर सकें। इसके अलावा आप हमारे पीआर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, आपको एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी जाएगी जो हमारे पीआर डिपार्टमेंट आपसे शेयर करेंगे। उसमें बुक फेयर से जुड़े हुए सभी तथ्य हैं, उसकी रूपरेखा, उसका आयोजन, उसमें हिस्सा लेने वाले लोग और गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पर भी एक मेल भेज सकते हैं, उसके माध्यम से भी हम पूरी सूचना अपने पूरे मीडिया के साथियों से साझा करना चाहेंगे। मैं आप सबको आश्वासन देना चाहूंगा कि अगर हम हमारे कार्यक्रम को देखेंगे जो अगले 6 दिनों में आयोजित किए जाएंगे, तो आपको निश्चित ही एक अच्छा अनुभव होगा। जी, अनामिका जी ने पूछा है कि हर साल मिलने वाली पुस्तकों पर छूट किस प्रकार पाठकों को मिलेगी। जी, ये पुस्तकें हर पब्लिशर का डिस्काउंट पॉलिसी अलग अलग होता है। तो जिस प्रकार से पुस्तकों का जो रेट है, डिस्काउंट पॉलिसी है, वो इट इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पब्लिशर। NBT as an organizer does not enforce any discount policy on anyone. So it is purely up to the publisher how much discount they want to give to the user and buyer. It is subject to that. एक चीज और मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, इसमें पार्टिसिपेशन के लिए, यूजर्स के लिए, बुक रीडर्स के लिए कोई भी एंट्री फी या शुल्क नहीं रखा गया है। ये एक फ्री एक्सपीरियंस है। आप लॉगिन क्लिक के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। एक स्पेशल हॉल भी है अगर आप जाना चाहें, जिसमें आपको NEP से जुड़ी हुई किताबों का एक आपको पूरा एडिशन मिलेगा। वहीं आपको गर्ल एजुकेशन का भी एक थीम रखा गया है। पेंडेमिक में जो अच्छी अवार्ड विनिंग बुक्स आई हैं इस कोविड काल में, उनको भी एक आप अलग से कॉर्नर में जाके पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, हमारी कोशिश है कि हम चाइल्ड ऑथर्स को प्रमोट करें और उनके लिए भी एक अलग से सेक्शन रखा गया है हॉल के अंदर। तो ये सब चीजें भी आपको नई पहल के तौर पे दिखाई देंगी। अगर कोई और सवाल मीडिया बंधु पूछना चाहते हैं तो कृपया आप शेयर कर सकते हैं। एक और विषय मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, क्योंकि सवाल अभी नहीं है। इसी बीच में 6 तारीख को हमारे पब्लिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए पब्लिशिंग हाउसेस के CEOs का भी एक हमारा वर्चुअल मीटिंग रखा गया है, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी उसको संबोधित करेंगे, जिसमें हम पब्लिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। और NBT और FICCI के बीच के कोलैबोरेशन से साझा रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा दोपहर 3 से 5 बजे के बीच 6 मार्च को, जिसमें हम इन सभी विषयों पर पुनः एक बार चर्चा करेंगे। आप उस कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। संभवतः और कोई सवाल हमारे मीडिया बंधु से नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि हम देश के युवाओं को लेखक के तौर पे एक अवसर देंगे। तो इंडिया 75 के तहत जल्दी ही प्रधानमंत्री जी की उस घोषणा के अनुसार हम गाइडलाइंस लेकर आएंगे, जिसमें हमारे युवा छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स लेखक के तौर पर अपनी प्रतिभा को आगे ले जा सकते हैं और देश की आजादी से जुड़े हुए विषयों पर, क्रांतिकारियों, सेनानियों पर अपने लेखन के माध्यम से एक योगदान दे सकते हैं। इसकी विस्तृत गाइडलाइंस जल्दी ही प्रारूप के तौर पर आपके सामने होंगी और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा युवा उस कार्यक्रम में हिस्सा लें। अंत में मैं हमारे चेयरमैन माननीय गोविंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके सहयोग की कामना भी करूंगा। पिछले वर्षों में जिस प्रकार हमको सहयोग मिलता रहा है, उसी प्रकार का सहयोग आपसे मिले, इस प्रकार के मैं अपेक्षा रखूंगा। आप सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। वर्चुअल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार।